हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ऑक्सीजन डेप्थ या फिर ऑक्सीजन ऋण। ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो कि आवश्यक होती है। विकल्प ए है पेशीय संकुचन के लिए, विकल्प बी है पेशीय रिकवरी के लिए, विकल्प सी है पेशीय शिथिलन के लिए तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे ऑक्सीजन ऋण के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है? वह है ऑक्सीजन ऋण के विषय में। ऑक्सीजन ऋण, ऑक्सीजन ऋण यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस ऑक्सीजन ऋण को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन ऋण क्या होता है। तो जब अधिक कार्य हम करते हैं, अधिक कार्य जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है? ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, ऊर्जा खपत में बढ़ोतरी होती है, ऊर्जा खपत में बढ़त देखने को मिलती है तथा इस ऊर्जा खपत की पूर्ति के लिए जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तीव्र गति से होने लगता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या होगा? तीव्र होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ऊर्जा खपत की ज्यादा आवश्यकता है। जब ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तीव्र होगा तो इस स्थिति में ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन अधिक चाहिए होगी, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में यहाँ पर लगेगी तथा फेफड़े इस आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाते। फेफड़े इस जितनी ऑक्सीजन आवश्यक है पूर्ति नहीं कर पाते, पूर्ति नहीं कर पाते। किस स्थिति में? जब हम अत्यधिक कार्य कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में। तब ऐसी स्थिति में हमें देखने को मिलता है कि ग्लूकोज का अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण ग्लूकोज का क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण देखने को मिलता है जब यहाँ पर क्या होता है? जब हम अत्यधिक कार्य कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिस कारण से ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण यहाँ पर होता है, जिस कारण से यहाँ पर बनता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल यहाँ पर बनता है। अब लैक्टिक अम्ल जब यहाँ पर बनता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? पेशी में, पेशी जो होती है उसे रिकवरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पेशियों पर यहाँ पर तनाव उत्पन्न होता है। तो पेशी को रिकवरी के लिए, रिकवरी के लिए आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की खपत की, ऑक्सीजन अधिक चाहिए होती है। इसी ऑक्सीजन को, जो पेशी रिकवरी के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, उसी को कहा जाता है ऑक्सीजन ऋण या ऑक्सीजन डेप्थ। तो ऑक्सीजन ऋण इसे कहा जाता है। तो चलिए अब अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, विकल्पों को देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि ऑक्सीजन डेप्थ या ऑक्सीजन ऋण, ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो कि आवश्यक होती है। विकल्प ए है पेशीय संकुचन के लिए, तो संकुचन के लिए यह आवश्यक नहीं होती, ऑक्सीजन ऋण उसे नहीं कहते। दूसरा है पेशीय रिकवरी के लिए, बिल्कुल पेशीय रिकवरी के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे ऑक्सीजन ऋण कहा जाता है। विकल्प सी है पेशीय शिथिलन के लिए, यह भी सत्य नहीं है तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो सभी के सभी उत्तर यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी पेशीय रिकवरी के लिए। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।